श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सतुवई अमावस्या जो कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की 15वें दिन सतुवई अमावस्या को हम मनाते हैं। जैसा कि आप सभी को स्मरण होगा कि सभी अमावस्याओं का अपना एक ही महत्व होता है। अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है, साथ में ही देवाधिदेव महादेव की पूजा आराधना का भी दिन होता है। और ऐसे विशेष तिथियों पर यदि आप कुछ दान पुण्य सत्कर्म करते हैं तो उसका फल भी आपको कई गुना प्राप्त होता है। तो देखिए, बैसाख माह की जो अमावस्या होती है उसे सतुवई अमावस्या और अन्य अमावस्या, अन्न मतलब अनाज का दान होता है, इसलिए अन्न दान अमावस्या भी इसे कहते हैं। तो इसका महत्व आप सुनेंगे। साथ में बैसाख माह में अमावस्या तिथि, देखिए इसका नाम ही है जैसे कि सतुवई अमावस्या। तो बैसाख माह की जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन भगवान शंकर को सत्तू का भोग लगाया जाता है और अमावस्या तिथि पे सत्तू का दान भी किया जाता है। और यह दान करने से आपको कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, सत्तू आप कैसे बना करके किस विधि से बनाते हैं, उसकी संपूर्ण विधि आप जानेंगे। जैसा कि गरुड़ पुराण में बैसाख पूर्णिमा, अमावस्या और अक्षय तृतीया पर दान किया जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ आप जो दान करेंगे बैसाख माह में जिसका पुण्य फल आपको मरने के बाद अर्थात मृत्यु के पश्चात 47वें दिन जब आपको बैतरणी नदी में छोड़ा जाएगा तो ऐसे बड़े नरकों से भी आपको मुक्ति प्रदान कर देता है। वह किस चीज़ का दान है। तो अमावस्या की बात हम करेंगे, सतुवई अमावस्या है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, पहले हम थोड़ा सा सतुवई अमावस्या का महत्व समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी को अभी स्मरण कराया मैंने कि बैसाख माह की जो अमावस्या तिथि पड़ती है उसको सतुवई अमावस्या, उसका नाम ही है सतुवई अमावस्या। जैसे सोमवती अमावस्या होती है, सोमवार के दिन पड़ती है इसलिए सोमवती अमावस्या बोलते हैं, शनिवार के दिन पड़ती है तो शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं, परंतु सतुवई अमावस्या इसका नाम है। अर्थात इस दिन सतुए का दान होता है और भगवान शंकर और नारायण को भी सतुए का भोग लगाया जाता है। तो इस दिन जैसे कि सभी अमावस्याओं पर हम पितरों के निमित्त कुछ तर्पण करते हैं, तिलांजलि देते हैं, दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, कुछ उन्हें भोजन कराते हैं। तो यह सभी कार्यों के साथ साथ आपको इस दिन सत्तू का भी दान करना है। साथ में देवाधिदेव महादेव को सतुए का बना करके या मीठा बना लीजिए या घोल बना करके, सीरा बना करके उसको भोग लगा करके और स्वयं भी खाना होता है और दान भी करना होता है। इस दिन का यही महत्व है कि सतुए का बहुत बैसाख के माह के महीने में ही बनता है। और इन तिथियों पर जैसे कि पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, अक्षय तृतीया जिस दिन परशुराम भगवान की जयंती होती है, उनका जन्म हुआ है, प्रागट हुआ है, उस दिन सतुए की विशेष महत्वता होती है। तो यह तो महत्व आप जान लिए। अब सत्तू का महत्व आप जानिए। सतुवई अमावस्या का महत्व जान लिया कि इस दिन हमें भोग लगता है बैसाख के महीने में शंकर भगवान को, तो लगाना है, दान करना है, स्वयं भी खाना है। परंतु सतुआ का क्या महत्व है, सत्तू जो बनता है उसका दान करने का क्या महत्व है, क्या फल प्राप्त होता है, इसको भी आप जान लीजिए। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं हमारी पुराणे, जिसमें कि श्री स्कंद पुराण, शिव महापुराण वर्णन करती है बैसाख महीने की अमावस्या तिथि का, कि इस दिन भगवान शंकर को सत्तू का भोग लगाया जाता है। और वो सत्तू किस चीज़ से बनता है आप उसको समझिए, पहले बनाना समझिए फिर उसकी महत्वता समझिए। तो देखिए, सत्तू बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, 3 चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। चना लेना होता है, जौ लेना होता है और गेहूं लेकर के इन्हें या तो आप भिगो दीजिए, और भिगो करके जैसे आपने रात्रि में भिगो दिया और सुबह उसे पानी से निकाल करके थोड़ी पंखे में सुखा दीजिए, हल्का ही, थोड़ा नमी भी होनी चाहिए। और फिर एक कढ़ाई गरम करिए और उस पर, कढ़ाई आपकी सात्विक होनी चाहिए जिसमें आप कुछ अन्य चीज़ों का बनाने का प्रयोग ना करते हों, तामसिक भोजन ऐसे चीज़ों को परहेज करते हुए आप फिर उस कढ़ाई में सत्तू को बनाने के लिए आप इन तीनों चीज़ों को, चने को अलग भूंज लीजिए, जौ भूंज लीजिए और गेहूं को थोड़ा भून लीजिए, सेंक लीजिए उसे। और सेंकने के बाद वो जब चटक जाएंगे उसमें एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी, चने की अलग आएगी, गेहूं की अलग आएगी, जौ की भी अलग। जौ फूट जाते हैं, खिल जाते हैं, जैसे मार्केट में आपने बाज़ार में देखा होगा कि चने भुने हुए मिलते हैं, वैसे ही यह अनाज चटक जाते हैं। इनको सेक लिया आपने, सेक करके फिर क्या करेंगे आप, इनको ठंडा होने दीजिए और आपके घर के ग्राइंडर में ही आप इसे पीस करके सत्तू तैयार करिए। सत्तू पीस लिया, अब आपको आटा मिल गया, तीनों अनाज का मिश्रित एक जो सामग्री मिली आपको, अनाज का
जो पाउडर मिला आप कह सकते हैं, या जो आटा मिला जिसे हम सत्तू का नाम देते हैं, सत्तू कहलाता है वो। इस सत्तू में अब आप चाहे तो गुड़ शक्कर मिला लीजिए, इलायची कूट के डाल लीजिए, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, या फिर शक्कर का पाक कर लीजिए, गुड़ का पाक कर लीजिए और उसमें इस आटे को डाल के भून करके और बढ़िया लड्डू बना दीजिए। उसके लड्डू बना करके सतुवई अमावस्या के दिन भगवान शंकर को भोग लगाइए। देखिए सर्वप्रथम वैशाख माह की अमावस्या तिथि है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जा कर के सुबह भगवान को स्नान कराएंगे। अपने घर से एक मिट्टी के पात्र का जल लेकर के जाइएगा, शीतल जल, और भगवान शंकर को समर्पित करिएगा। पितरों की मुक्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपके बनते हुए कार्य अगर बिगड़ जाते हैं, आपके घर में बीमारियां बनी रहती हैं, धन संपदा की प्राप्ति नहीं होती है आपको, आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय में जो भी अड़चनें आती हैं, कुछ न कुछ योग हमारे घर से, हमारे पितरों से ही प्राप्त होते हैं, तो इससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती। तो शीतल जल समर्पित करेंगे मिट्टी के पात्र का, या आपके घर में घड़ा है उसमें भरा हुआ जल तांबे के पात्र में डालकर जल समर्पित करिए। आप जो स्नान कराना चाहते, जो भी विधि नियम लिए के रखे हैं शिवलिंग का पूजन का, उसे करिए। और फिर आप पितरों के लिए तर्पण अवश्य दीजिएगा। देखिए रविवार के दिन जब अमावस्या तिथि पड़ रही है, वैशाख माह की सतुवई अमावस्या, तो उस दिन आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। तो थोड़े से तिल डाल लीजिए, जौ डाल लीजिए और एक कुसा डाल करके पितरों के निमित्त आप जो श्रीमद् भागवत गीता का 7वां या फिर 11वां अध्याय भी का स्मरण कर सकते हैं, पढ़ करके जल में ऐसे जौ और आपको वह काले तिल और एक कुशा डालकर रख लीजिए कलश में जल, और उसका पाठ कर लीजिए और फिर उस जल का आप अर्घ्य दे दीजिए सूर्य नारायण भगवान को। तो इससे भी हमारे पितृ तृप्त होते हैं, उन्हें सभी जल प्राप्त हो जाता है, तो इसकी महत्वता है। तो देखिए अब हम जानेंगे कि जो आप वैशाख के माह में सत्तू का दान करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, या आपने भोग लगाकर स्वयं प्रसाद के रूप में सत्तू का थोड़ा सा भी अंश आपने ग्रहण किया है, आपके शरीर में है, तो उससे आपको क्या फल प्राप्त होगा, उसका पुण्य फल आप सुनिए। तो देखिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब जीव आत्मा चली जाती है, ऐसा पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि जीव आत्मा जब चली जाती है, तो जब उसका 12वां और 13वां होता है, उतने दिन तक वह अपने घर की अटारी पर ही रहती है। लेकिन जिस दिन मृत्यु होती है उस जीव की, उस दिन से लेके 47वां जो दिन होता है, 47 डेज जो का जो 47वां दिन होगा 47 डेज में, तो ऐसी कौन सी चीज़ आपने जीते जी दान की होती हो कि उस दिन 47 डेज 47वें दिन आपको नरक में डाला जाएगा, नरकों का भोग कराया जाएगा आपके कर्मों के अनुसार। देखिए जब लेखा जोखा किया जाता है, आपके कर्मों का हिसाब किताब किया जाएगा, तो 47वें दिन जब आपको नरक में बैतरणी नदी में डाला जाएगा, तो यदि आपने जीते जी वैशाख माह की पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, इन तिथियों में यदि आपने सत्तू बनाकर स्वयं ने खाया होगा, या तो फिर किसी को दान किया होगा, या आपने भगवान शंकर को भोग लगा करके प्रसाद रूप में स्वयं पाकर दूसरों को भी दिया होगा, तो उस सत्तू का पुण्य फल आपको मृत्यु के पश्चात इतना प्राप्त होता है कि बैतरणी जैसे नरकों में आपको पड़ना नहीं पड़ता है, और आपको कोई प्रताड़ना नहीं मिलती, और आप सीधे भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो बैसाख के महीने में अवश्य ही आपको सत्तू खाना चाहिए, उसका दान भी करना चाहिए, क्योंकि इसकी महिमा बहुत है, इसका फल बहुत है, इसका पुण्य प्राप्त होगा आपको, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए छोटा सा कष्ट आता है तो हम कितने परेशान होते हैं, फिर सोचिए कि जिस भी अवस्था में होंगे हम मृत्यु के पश्चात, जो भी हमारा शरीर होगा उस समय, उसमें जब हमको प्रताड़ना मिलेगी तो कितना कष्ट होगा, वहाँ आप क्या उपाय करेंगे। इसलिए जीते जी कम से कम सत्तू कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, उसका सेवन कर लीजिए, उसका दान कर लीजिए, दान से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपको पुण्य फल ही प्राप्त होता है, इसलिए ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि सत्तू का दान और सत्तू का सेवन आप पूरे वर्ष में करें ना करें, परंतु बैसाख का माह जो होता है इसमें सत्तू का ही भोग भगवान शंकर को लगाया जाता है, इसीलिए उसके सेवन की भी महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णन की गई है। तो आप स्वयं वीडियो को देखकर सुनकर समझ पाए होंगे कि सत्तू की क्या महत्वता है, और यदि आप जीते जी इसका दान कर लेते, सिर्फ एक यही भोग और यही एक भोजन है भगवान शंकर का, या पकवान आप कह लीजिए, जो भगवान ने कहा कि जो भी बैसाख के महीने में सत्तू को ग्रहण करेगा, सेवन करेगा, तो वह रोगों से ग्रसित नहीं होगा।
क्योंकि ऐसा वर्णन होता है, किया गया है शास्त्रों में कि बैसाख के महीने में यदि आप सत्तू का सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो फिर आपको जीवन में रोना नहीं पड़ता है। तो आप अपने आंसुओं से और अपने कष्टों से मुक्ति के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि इसी माह में बैसाख अमावस्या जो तिथि थी, उस दिन सत्तू का महत्व क्यों आया, सतुवई अमावस्या क्यों नाम पड़ा इस दिन का। तो क्या हुआ कि माता पार्वती ने इसी बैसाख माह की अमावस्या तिथि के लिए जब भगवान को भोग लगाने के लिए पकवान बनाने गई, तो उनके पास रसोई में कुछ नहीं था। तब उन्होंने गंगा के पास भीग रहे हैं, कुछ उनको चने मिले और कुछ उनको जौ और गेहूँ मिले, जिनको उठाकर माता पार्वती लाती हैं और उनको सुखाकर भून करके और सेंक लिया उन्होंने। सेंकने के बाद फिर उसे पीस करके और भगवान को एक बेलपत्र रख करके भोग स्वीकार करने के लिए कहा। तो भगवान को वह पकवान इतना प्रिय लगा, इतना अच्छा लगा। भगवान कहते हैं माता पार्वती से कि यह कोई भोग या पकवान नहीं है, यह मेरी औषधि है, और जो भी व्यक्ति जीते जी इसका सेवन करेगा, खाएगा, वह कभी भी रोता नहीं है और उसे नरकों का भी भोग प्राप्त नहीं होता। यह उस पकवान को, उस सत्तू को प्रियता के कारण भगवान ने उसे भी वरदान दे दिया, देखिए, और वह भी इतना पुण्यवान बन गया कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए आप बैसाख माह की जो सतुवई अमावस्या है, इस दिन चने की दाल ले लीजिए, चना लेकर के जौ और गेहूं का जो बना हुआ सत्तू होता है उसका सेवन करने के साथ साथ दान भी करिएगा और भगवान को प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाइएगा, और भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में आप पा भी सकते हैं। स्कंद पुराण, श्री शिव महापुराण और गरुड़ पुराण, तीनों पुराणों में सत्तू की महत्वता का वर्णन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह सतुवई अमावस्या पर सत्तू की विशेषता और उसकी महिमा और उपाय को आप समझ पाए होंगे। उपाय यही है कि देखिए, आप इसका सेवन करते हैं या दान करते हैं, जैसे कि पूर्णिमा अमावस्या हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, या बैसाख के माह में किसी भी दिन आप दान कर लेते हैं इसका, या स्वयं सेवन कर लेते हैं, तो आपको इसका पुण्य फल कब मिलेगा? जीवात्मा के जाने के बाद। कितने दिन में? 47वें दिन। बैतरणी जैसे नरकों में भोग नहीं भोगना पड़ता है और आपको मुक्ति प्राप्त होती है और आप भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी, लाभप्रद रही होगी। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सत्तू बनाने की जो विधि है, अगर आप में संभव हो पाया, समय मिला, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बना करके सत्तू का भी आपके सामने लाने का प्रयास करूंगी, जिसमें आपको बारीकी से एक एक चीज़ का वर्णन कर पाऊंगी कि आपको सत्तू कैसे बनाना है। जिन लोगों के यहाँ बनता है वह बना पाएंगे, पर जो नए बच्चे हैं, जो नई विवाहिता नारियां हैं, जिससे कोई बड़े बुजुर्ग बताने वाले नहीं है, कभी खाया नहीं है या देखा नहीं है, तो उन्हें लगता है थोड़ा अजीब सा कि ये सत्तू क्या होता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो भी बनाने का प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।